किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि किसानों के साथ कल मंत्री जो है वो बैठक करेंगे और चंडीगढ़ में पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा की ये बैठक होगी। आपको बता दें कि किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि 16 फरवरी को देशव्यापी बंद का ऐलान इनकी तरफ से किया गया है। सभी किसान संगठन बंद में शामिल होंगे। चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। 13 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं जो है वो फिलहाल बंद रहेंगी। तो फिलहाल अहम खबर ये कि चंडीगढ़ में अहम बैठक होने जा रही है, क्योंकि किसानों ने जो भारत बंद का आह्वान किया है उसको देखते हुए चंडीगढ़ को चुना गया है, ताकि संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत जो है वो की जा सके या फिर बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाला जा सके। क्योंकि आपको बताएं कि 16 फरवरी को देशव्यापी बंद का ऐलान एक बार फिर से किसानों की तरफ से किया गया है और सभी किसानों से संगठन बंद में शामिल होने के लिए कहा गया है। तो सभी किसान संगठन इस बंद में शामिल होंगे, हिस्सा बनेंगे। फिलहाल चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। आपको बता दें कि 13 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद रहेंगी फिलहाल। और देखिए, दिल्ली में किसी भी तरह से वो एंट्री ना कर सकें। किसानों की क्या मांग है वो सुन लीजिए। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी जो है वो मांग रहे हैं कि आप हमें कानूनी गारंटी दीजिए। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं और साथ ही साथ किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन की मांग किसानों की तरफ से लगातार की जा रही है। इसके अलावा आपको हम बताएं कि कृषि कर्ज माफी का जिक्र लगातार किसानों की मांग में सबसे पहले रहता है। तो किसानों की ये तमाम मांगे हैं जिसमें वो लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की आवाज लगातार उठा रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी वो लगातार चाहते हैं। हालांकि जब पिछली बार आपको याद होगा किस तरीके से सड़कों पर बैठे थे किसान, आंदोलन बहुत लंबा चला था, उसके बाद कहा यह गया था कि किसानों की सारी मांगे जो है वो मान ली जाएंगी। लेकिन अब किसानों का यह आरोप कि उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर के हटा दिया गया, लेकिन उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे शिखर शर्मा का, जो इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखर, किस तरीके से वहां पर अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 16 फरवरी को देशव्यापी बंद का ऐलान जो होगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से सरकार भी पूरी अलर्ट मोड पर है। और अहम खबर यह कि किसानों के साथ कल मंत्री जो है वो भी बैठक करने जा रहे हैं। क्या ताजा अपडेट? देखिए, जितने भी शंभू बॉर्डर जो है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और सिंधु और टिकरी बॉर्डर जो है उसमें भी सीमेंट के बैरिकेड जो है वो लगा दिए गए हैं। और पंजाब चैनल जितने किसान हैं उनको अंबाला के पास ही रोकने के लिए शंभू और फतेहबाद का जो बॉर्डर है वहाँ पे बैरिकेडिंग जो है पूरी तरह से लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जितने भी रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और आज सुबह ही 6 बजे से इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है, जो कि 13 तारीख तक बंद रहेगा। तो कोई भी किसी तरह का किसी को भड़काने के लिए कोई भी ट्वीट ना कर पाए, कोई वीडियो ना भेज पाए या उन्हें वहां बुलाने के लिए कोई मैसेज ना भेज पाए, उसका ध्यान भी जो है पूरी तरह से रखा जा रहा है। जितने भी रूट्स जो है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने बैरोमेट्री की 64 कंपनियां जो है वो भेजी हैं, जिसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ शामिल है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सिक्योरिटी की बात की जाए तो देखने को मिल रहा है। पर कल उससे पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में शाम को 5 बजे एक बातचीत का दौर जो है वो रखा गया है। किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया है कि बैठते हैं दोबारा, आप अपनी मांगे रखें, हम अपनी बात रखते हैं और उनमें से जो बातें मानी जाए। लेकिन एक तरफ किसानों से बातचीत का रास्ता दिखाने की कोशिश सरकार कर रही है कि हम किसानों को बुला रहे हैं, बातचीत करेंगे, लेकिन क्या सरकार के नुमाइंदों को भी ये बात पता है कि जो बात वो करेंगे वो बात को जो है वो किसी सार्थक दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी? लिहाजा पहले से ये तैयारी की जा रही है कि रास्तों को पूरा ब्लॉक कर दो, किसान आ ही ना पाए। मतलब सरकार को अंदाजा है कि उनकी बात से सरकार जो किसान है वो संतुष्ट नहीं होंगे। देखिए, हर चीज ये भी कहा जाता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। कई बार ये भी होता है कि जिस तरह से अपनी बात रखते हैं, कई बार किसान जो है आपकी वो बात मान भी जाते हैं। और आपको हर कोई उम्मीद यही कर रहा है कि शायद कल जब पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और नितिन राय उनसे बातचीत करेंगे, उनके सामने अपनी बात रखेंगे, तो शायद किसान जो है वो उनकी बात समझे और उनको थोड़ा समय जो है वो दिया जाए, ताकि परसों जिस तरह से वो दिल्ली कूच करने वाले हैं वो रास्ता जो है वो सिचुएशन जो है वो उठा ली जाएगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत बड़ी टुकड़ी जो है वो दिल्ली की निकल रही है। और अगर ऐसा होगा तो ना किसी किसान, ना पुलिस, सरकार, बल्कि आम जनता जो रोज ट्रैवल करती है उनको भी काफी समस्या जो है वो देखने को मिलेंगी। चलिए ठीक है शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।